हेलो। हाँ मेरे फ्रेंड्स, देखो पार्ट नंबर 9 में मैं आप लोगों को आज आयु से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूँ। आयु से सवाल कैसे जो पीसीएस 2019 में 20 में आएंगे, जो 2015-5 से आए हुए हैं उनको पीसीएस में है, यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, टाइट में, सी टाइट में। तो वो सवालों को मैं आयु से संबंधित सवाल को बताने जा रहा हूँ। 10 सवाल बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप दोहरा लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखो पहला नंबर सवाल हम बताते हैं। एक माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, पिता बेटी से 5 गुना बड़ा, माता पिता की आयु का योग 135 है, तो बेटी की आयु क्या होगी? देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इनको क्या करना, ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। ऑप्शन से कभी भी ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन से आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये 100% कहता हूँ कि आप ऑप्शन के द्वारा लगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह देता A बराबर 10 वर्ष, B बराबर कह देता 15 वर्ष, C बराबर 20 वर्ष और D बराबर मान लीजिए 25 वर्ष। लगाने क्या है, देखो हमें क्या करना है, ये जो 5 गुनी है, ये गुना अगर शब्द दिया हो, ठीक है, और कहीं दिया ये 4 गुना, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन गुने वाले शब्दों को ध्यान लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बेटी की कह रहा है, बेटी की उम्र कितनी है? x, तो 5 गुना 5x, 4 गुना 4x बराबर योग कितना है? 135। अब आप आसानी से आ जाएगा 9x बराबर 135। तो x बराबर कितना आएगा? देखो 9 कम 9 और 9 पन्ना 45, अर्थात ये आराम से आपका आ जाएगा 15 वर्ष। देखा, ये आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं और टिक लगा सकते हैं 15। तो इस तरह से हम आसानी से इनको लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, और इनको लगाने के लिए हमें कैसे करना है, इसको लगाने के लिए ध्यान रखिए, इन दोनों को देखो 4 और 5, इनको लगाने के लिए जैसे देखो सवाल नंबर मैंने तुम्हें बता ही दिया। पहला नंबर सवाल कि एक माँ की बेटी 4 गुनी, गुनी है, ये 5 गुना है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बराबर 135 कर देते हैं और आसानी से सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 ही देख लेते हैं। 2 आप अपने में से लगाइए। एक माँ की बेटी की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र का कितनी है? 9 गुना है। कितना है? 9 गुना बड़ी है। पिता बेटी से कितने गुना है? 8 गुना बड़ा है। कितना? 8 गुना बड़ा है। तो माता पिता की आयु का योग 51 है। माता पिता की आयु का योग कितना है? 51 वर्ष। तो बेटी की उम्र क्या होगी? तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, जैसे नंबर पहला लगाया वैसे लगा लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, माना बेटी की उम्र x है, तो जो कह रहा वही कर देना। देखो 9 गुना है, यहाँ क्या है? 8 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 9x धन 8x बराबर कितना है? योग कितना है? 51। 8 दिन 16, 17x बराबर 51। तो x बराबर 51 बटे 17 तिक 51। तो बेटी की उम्र कितनी आ गई? 3 वर्ष। 3 वर्ष आ जाती है। तो इस तरह से हम आसानी से इनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को मैंने 2 सवाल आपको आसानी से लगाने के लिए बता दिया है ट्रिक के रूप में, और ये आपको आसानी से सवाल लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैं आपको 2 सवाल और बताने जा रहा हूँ, इन सवालों को भी ध्यान दीजिएगा। ये सवाल 3 नंबर सवाल है। ये देखो 3 नंबर सवाल में है, एक शादी के समय दंपति की औसत आयु 19 वर्ष है। देखो शादी के समय दंपति की औसत आयु 19 वर्ष है। 6 वर्ष बाद 1 वर्ष का बेटा है। 6 वर्ष बाद 1 वर्ष का बेटा है। तो वर्तमान आयु बताओ। तो क्या है? वर्तमान औसत आयु। वर्तमान औसत आयु क्या होगी?
तो इन सवालों को, ऐसे सवाल लगाने के लिए हमें आसानी से इसको ट्रिक का इस्तेमाल करना है और कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा कि 19 है तो 19 सीधा कितने 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ देते हैं। और दंपत्ति में कितने लोग होते हैं? 2 लोग, हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। 1 वर्ष का क्या है? बेटा, 1 वर्ष बेटा जोड़ देते हैं। और सीधा औसत निकालने में देखो 2 1 3, 3 का कर देते हैं, बस आपका निकल आया। तो क्या होगा? 19 6 25 गुणे 2 धन 1 बराबर 3, 50 धन 1 बराबर 3, 51 बटे 3, 17 × 3 = 51, 17 वर्ष हो गया। औसत आयु कितनी निकली? 17 वर्ष। तो इस तरह से हमने इन सवालों को आपको बताया। देखो कितने सरल सवाल हैं, ये ट्रिक के सवाल हैं और ये आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये चौथा नंबर सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे शादी के, देखो ये 2015 में आया हुआ सवाल, 2015 कह रहा है एक शादी के समय पति तथा पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। औसत आयु कितनी है यहाँ? 23 वर्ष दे दिया। कितनी वर्ष? 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बेटा, तो तीनों की औसत आयु क्या होगी? तो वर्तमान में तीनों की औसत आयु क्या होगी? आप इनको लगाने के लिए, जैसे मैंने कहा 3 23, तो हमने क्या कहा? 5 जोड़ दिया उसे, अब बाद में है जोड़ दो। दंपत्ति में कितने लोग हैं? दंपत्ति में कितने होते हैं? 2 लोग, गुणा 2 कर दिया। बेटा कितने वर्ष का? 1 का, 2 1 3, देख लो 23 5 28 गुणे 2 धन 1 बटे 3, 28 दूनी 56 धन 1 बटे 3, 57 बटे 3, 17, क्या आ गया? 3 9 19 या 57, 19 वर्ष। कितनी निकली? 19 वर्ष। तो इस तरह से हमने देखो 4 सवाल आसानी से आपको बता दिए और इन सवालों को आप इसी तरह से लगाते रहिएगा। अब आपको 2 सवाल एक्स्ट्रा, देखो 5 नंबर सवाल बताने जा रहा हूँ आयु से संबंधित। इन सवालों को आप देखेंगे ना तो ये देखते ही उड़ा देंगे। कैसे लगाना है आप देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र की आयु का, एक पिता अपने पुत्र की आयु का कितने गुना? 3 गुना है। 9 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना है। 9 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना है तथा पुत्र की आयु का 5 गुना बराबर है। तथा पुत्र की आयु का 5 गुना बराबर है। तो पिता तथा पुत्र की आयु बताओ। पिता पुत्र की आयु क्या होगी? देखो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना है? ऑप्शन मान लीजिए दिया है 10 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन दिया है 12 वर्ष, सी नंबर दिया है 14 वर्ष और डी नंबर दिया है ये 15 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लगाने के लिए ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे और आसानी से इनको लगा लेंगे। यदि हम देखो ए नंबर ऑप्शन में कितना है? 10। अगर 10 पुत्र है तो पिता 3 गुना, पिता कितना हो गया? 3 गुना, तो 10 त्रिया कितना हो जाएगा? 30। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 19। ये कितना हो जाएगा? 9 3 39। बताओ ये 3 कितने गुना है? 2 गुना है? नहीं, 2 गुना नहीं है, तो इसका मतलब ये सवाल, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरह से हम दूसरा नंबर ऑप्शन लेते हैं और दूसरा नंबर ऑप्शन से लगाते हैं कि यदि पिता की पुत्र की आयु 12 वर्ष मान ले तो कितने वर्ष हो जाएगी? पिता की आयु 12 वर्ष मान लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? तो बात है 36 वर्ष हो जाएगी। 36 में अगर कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ते 9 6 15।
अब इस तरह से अगर 9 वर्ष बाद निकाल लेते हैं, ये 9 वर्ष बाद आ कह रहा है ना, इसमें कहाँ गया 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद तो दोनों को क्या करते हैं, फिर कह रहा है आयु का 5 गुना बराबर हो जाती है। इसमें से देख लो तो ऐसे सवाल में ये बराबर नहीं होता है। देखो कितना आ गया 10 21 9 6 15 45 नहीं आ रहा, दूना 21 दूनी 42 होता है, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से सवाल नहीं आते। हमें इन सवालों को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सबसे बड़ा ऑप्शन चुना करिए। जैसे हमने ये सोचा बड़ा, ठीक है, तो हमने क्या माना 15, तो ये हो गया 45, ठीक। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद है क्या, ये गलत हो रहा है मुझसे, 5 वर्ष बाद है, ये 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद दोनों को जोड़ दो 20, ये हो गया 50। कितना हो गया 50। अब ये कह रहा है कि इसमें ये कितना हो जाएगी, ये दुगना हो जाना चाहिए, ये कितना हो जाएगी, ये दुगना हो जाए, और ये कितना है दुगना, ये लिखा है ना 2 गुना, और ये कितना हो जाए 5 गुना, ये कितना हो जाए 5 गुना, ये 5 गुना। तो यहाँ देखो 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, देखो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम इनको सवालों को लगा सकते हैं। अगर देखो हमने क्या, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, पिता पुत्र की आयु के 3 गुना, ये 5 वर्ष बाद लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद, पिता की आयु पुत्री का 2 गुना है, पुत्र की आयु का ये 5 गुना है। तो हम आसानी से जो कहता है उसी तरह से लगा लेते हैं। हमने देखा ये देखो 15 वर्ष मान लिया, तो 15 का ये कितना 45, 15 3 गुना है तो 45। 5 वर्ष बाद तो दोनों को 5 में जोड़ दिया। फिर कह रहा है पिता की आयु का 2 गुना है, देखो 2 गुना है तो पिता की आयु का 2 गुना कर दिया, 2 का गुना तो 100 आ गया, 100 वर्ष निकला। अब ये कह रहा है ये पुत्र की आयु का 5 गुना, 20 पंचे 5 है तो 5 है, तो 5 20 पंचे 100, देखो ये बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका यही सही है और आपका उत्तर आ गया 15 वर्ष। तो इस तरह से हम ये सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सवालों को लगाने के लिए बड़े अच्छे तरीके हैं, ये आप आसानी से, जैसे ये 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 6 नंबर सवाल में है ये सवाल, जैसे आ जाता 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, जैसे 6 नंबर सवाल है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। बाद के आयु का गुणनफल क्या है 15 है। तो कह रहा है राम की आयु बताओ, राम की आयु क्या होगी। तो राम की आयु देखो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है और 9 वर्ष बाद। तो ऑप्शन यहाँ देखो कितना दिया है, 6 है और ये 7 8 9, ये ए बराबर है, ये बी बराबर है, ये सी बराबर है और ये डी बराबर है। हमने ऑप्शन नंबर क्या लिया 6, तो 6 यहाँ लिखते हैं। 6 में क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 1 निकला। ठीक कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे 9 वर्ष जोड़ देंगे 15। कह रहा है गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा कर लो, गुणा कर लिया। 15 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 15, क्या 15 आ रहा है, हाँ आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये 6 ही हो गया, उत्तर कितना आया 6। इस तरह से हम आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं, इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए ये 6 नंबर मैंने सवाल आपको बता दिए ऐसे ऐसे, और इसी तरह से सवाल आप आगे भी पढ़ते चलेंगे। अब ये 7 नंबर सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर सवाल में से आप देखेंगे एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए बस बिगाड़ना ही पड़ेगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु क्या है? तो देखो ऑप्शन में लिखा हुआ 13, 12 और 14, ये 15। तो इस तरह से इन सवालों को हम लगाने के लिए कैसे करेंगे? एक पिता की आयु उसके पुत्र का 4 गुनी है, तो हम किसी को लगा लेते हैं। जैसे हमने लेगा 13 पुत्र हो गया और ये हो गया पिता, तो 4 गुनी हो तो 13 चौको 52 हो गया। 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ देते हैं, ये 19 आ गया और ये कितना हो गया 58 हो गया। तो बताओ क्या उसके आयु का 3 गुनी है? 19 3 57 होता है, 57 होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत निकलेगा। तो अब इसी की जगह में हम ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर 2 ले लेते तो क्या होता? जैसे हमने ये ले लिया ऑप्शन नंबर 12, तो 12 चौको 48। 6 वर्ष बाद तो 6 दोनों में जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 18, ये हो गया 54। बताओ ये 3 गुना है कि नहीं? हाँ, ये 3 गुना है। देखो ये 3 गुना कह रहा है, आयु का 3 गुना है, तो 3 गुना निकला है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। आंसर बराबर कितना आ गया 12। तो इस तरह से ये ऑप्शन ये 12 वर्ष पुत्र की आयु निकल आई। हम इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 7 सवाल बता दिए हैं और ये इसी तरह से आप आसानी से किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। कुछ सवाल और बताने जा रहा हूँ, इन सवालों को ध्यान दीजिएगा। जैसे दंपत्ति की पुत्री तथा पुत्र, ये 8 नंबर सवाल है। एक दंपत्ति है, एक दंपत्ति की पुत्र तथा पुत्री है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी। पिता की आयु पुत्री की आयु का 4 गुनी है तथा माँ की आयु का पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माँ की आयु पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का 3 गुनी है। पत्नी पति से 5 वर्ष छोटे हैं। पत्नी पति से 5 वर्ष, पत्नी पति से 5 वर्ष छोटी है। तो भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है। भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है। तो माँ की आयु बताओ। तो माँ की आयु क्या होगी? देखो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम धैर्य रखें और आसानी से, डरे नहीं। इनको बड़े हैं सवाल, हम यहाँ लिख देंगे। दंपत्ति में देखो माता हो, देखो पिता होंगे, क्लियर, माता होगी, पुत्र और ये पुत्री होगी। तो हम ये देखते हैं कि भाई कह रहा है बहन से 4 वर्ष बड़ा है, गौर से आया। तो मान लेते हैं, माना बहन की उम्र x वर्ष, ये x हो गई, ऐसे कर लेते हैं। अब कह रहा है भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है, तो x धन 4 हो गए। फिर कह रहा है एक दंपत्ति के पुत्री तथा पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु का 4 गुनी है ना, पुत्री की आयु ये क्या है, पुत्री की आयु की 4 गुनी। तो पुत्री ये x है तो ये हो जाएगा 4x। माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी, ये इसकी आयु का 3 गुनी, 3 का गुणा कर दिया, बस हो गया। अब कह रहा है यहाँ देखो, पति पत्नी से 5 वर्ष बड़े, पत्नी जो है पति से 5 वर्ष छोटी है, पति जो है पत्नी से 5 वर्ष छोटी है। तो इसमें हमने क्या किया, ये देख रहे हो,
इसे लिखा हुआ 3x+4। 5 वर्ष क्या है ये, छोटी है, पति। ये क्या, पत्नी जो है पति से, मतलब जो ये है पति से 5 वर्ष छोटी। कौन बड़ी, ये हो जाएगा, इसको घटा दीजिए और ये हो जाएगा 5 वर्ष। अब ये आ जाएगा 3x, 3 चौको 12 -4x = 5। अब इसको आपको हल करना है। हल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इसमें घटा दो तो माइनस का आ जाएगा x बराबर, इसको उधर ले जाओ, इसको आपको उधर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष छोटी है, गलत हो गया, ये छोटी है तो ऋण में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 धन, ये उधर जाएगा तो ऋण का 12, ऋण x बराबर 17 वर्ष निकल आई। कितनी निकली, 17। तो इस तरह से आपने इसको क्या निकाल लिया, 17। और जब ये 17 निकल आई तो 17 में आप इसमें रख दो, देखो ये 17 हो गई तो 17 4 21, ये क्या होगा 21 3 63 और ये 17 चौको 68। तो ये आपके आसानी से निकल आए। तो आप इनको लगा लिए कि नहीं लगा लिए। देखो माता की आयु पूछ रहा है, माता की आयु, तो माता की आयु कितनी आ जाएगी, माता की आयु आप निकाल सके हैं 17, ये देखो 21 21 3 63 वर्ष। तो इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको आसानी से इनको लगाया जा सकता है, लेकिन डरे नहीं, जो डर गया वो मर गया। तो इसी तरह से ये देखो, दंपत्ति है, पुत्र पुत्री, बेटी आयु से पिता की आयु की 3 गुनी है। दूसरा 9 नंबर सवाल में इसी के दूसरा नंबर 9 नंबर बता दे रहे हैं। एक और कह रहा है, एक दंपत्ति के पुत्र पुत्री पुत्री है, बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुनी, पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। आयु बेटे की आयु का 2 गुना है, बेटे की आयु का माता की आयु बेटे की माँ की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है। पत्नी और पति से 9 वर्ष बड़े हैं, कितने, 9 वर्ष, छोटे नहीं बड़े हैं, छोटे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है भाई बहन से 7 वर्ष बड़ा, भाई बहन से 7 वर्ष। देखो एक जैसे के सवाल है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। और लगाने के लिए उसी तरह से देखो, पिता हो गया और ये माता हो गई और ये पुत्र हो गया और ये पुत्री हो गई। आसानी से आप पुत्री की आयु x मान लीजिए, 7 वर्ष बड़ा है कि कितना हो जाएगा, x धन 7। फिर कह रहा है पिता की आयु पुत्री की आयु, पुत्री कितनी है, ये 3 गुनी है तो 3x, और ये कितनी है, माँ की आयु पुत्र की आयु 2 गुनी है, तो हम ये हो जाएगा 2 गुनी। बस आप आसानी से इनको लगा लीजिए। फिर यहाँ से देखिए, पति और पत्नी 9 वर्ष छोटी, पत्नी जो है पति से 9 वर्ष छोटी है, अर्थात ये क्या हो जाएगी कि 3x - 2 + 7 = 9 वर्ष। सीधा आप इसको रख दीजिए, 3x - 2x - 7 दूनी 14 = 9, तो x बराबर निकलेगा 9 धन 14, 23 निकला। तो x बराबर कितना निकला, 23। तो अब आसानी से इसको रख दीजिए आप इसमें, और आसानी से आपका उत्तर निकल आएगी। 23 आ गए तो 23 7 3 10, ये 30 वर्ष निकल आए, 30 दूनी 60 वर्ष निकल आए। और ये कितना हुआ, 3 3 9, 3 दूनी 6 69। तो इस तरह से आपकी माता की आयु कितनी निकली, माता की आयु 60 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस तरह से हम किसी का भी इनका सवालों को लगा सकते हैं। और ये इतने इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, तो इन सवालों को आप लगाइए, लगाने के पश्चात देखिए कि ये सवाल आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ना आए तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके देखो। एक लास्ट सवाल रह गया तो मैं इसको भी बता देता हूँ, फिर आगे आपको
बताता हूँ। जैसे ए बी, देखो ए तथा बी की वर्तमान आयु में 13:17 का अनुपात 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 11:15 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु 11:15 का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा 13 और ये 17 और ये 11 है, ये 15। अंतर देखो, अंतर कितने का है? इसमें 3 का। कितने का अंतर? नहीं, 2 का अंतर है। ये कितने का अंतर है? 2 का। जब अंतर समान हो, ठीक है, जब अंतर समान हो तो 2 बराबर कितने का? 4 वर्ष। तो 1 बराबर 2 वर्ष, ठीक है। अब 13 गुणे 2 और 17 गुणे 2 कर लीजिए। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, बस 32 आ गया, ये 40 आ गया। काट दीजिए, 5 8 40, 5 नहीं 8 5 40 और 8 चौको 32, ठीक है। आंसर कितना आ गया? उत्तर आ गया 4:5। ऐसे सवालों को इस तरह से आसानी से उड़ा सकते हैं यदि अंतर समान हो। अगर यही अंतर ना समान हो, इसी तरह जैसे मान लीजिए हम ये 11 नंबर सवाल दे दें, कह दें कि इनका अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इसकी जगह में हम कह देते 5 वर्ष बाद इनकी आयु 5:6 है। 5:6 है, ये 4:5 है। तो एक की आयु बताओ, एक की आयु बताओ। तो इनमें कह दिया जाए एक की आयु क्या होगी? तो आप जानते हो 6:5 है, अब 5:6, अंतर कितने का? 1 का, ठीक। 1 बराबर हो जाएगा 5, 1 बराबर 5। तुरंत हम क्या करेंगे? 4 गुणे 5 पाते 5:4, बस 5:5। तो 5 चौको 20 और 5 25, बस आ गया 20 और ये 25। तो इसमें एक ही कह रहा है, तो एक ही आप निकाल लीजिए। और ये बी की हो गई, तो ए बराबर 20 वर्ष आपका निकल आया। इस तरह से आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर अंतर बराबर ना हो, अगर अनुपातिक में अंतर बराबर ना, जैसे अंतर ना हो तो हम इसको कैसे लगाएंगे? जैसे आपको दे दिया जाए ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है। कितना है? 3:4 है। और ये मान लीजिए 12 नंबर सवाल, 10 वर्ष पूर्व। अब हम यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7। कितना है? 4:7 का अनुपात है। तो 5 वर्ष बाद इनकी एक ही आयु क्या होगी? तो हम कह दें 5 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ऐसे सवाल में सबसे पहले हम देख, जैसे अनुपात ये दिया हुआ है 4:7, इन दोनों में अंतर कितने का? देखो 3 का, इसमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर। अंतर समान नहीं है, अंतर कैसा है? अंतर असमान है। अगर अंतर समान होता तो पहले जैसे लगा सकते थे,
अब इनका लगाने का तरीका दूसरा है। हमें कैसे लगाएंगे, मान लेंगे माना x होगा, x वर्ष होगा, तो हम कैसे लगाएंगे 3x 10 वर्ष पूर्व माइनस 10, 4x 10 अनुपात कितना 4:7, तब इसको लगाएंगे, तब इसका आंसर आएगा। तो याद रखें कि इसको आसानी से न समझ लें। अगर ये अनुपात में समान अनुपात, इनमें अनुपात अगर बराबर नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 3, दोनों का अनुपात अंतर बराबर नहीं है, तो आपको इसी तरह लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 3x माइनस 10 और ये 4x 10 बराबर 4:7। देखो 7 21x 70, तो आ जाएगा 4 चौको 16x 40। अब आप इसको इसमें ले आइए, 21 को 16x माइनस 70, ये प्लस में चला गया, 5x बराबर कितना आएगा 30, x बराबर 6, अर्थात x बराबर कितना निकला 6। ठीक, तो इस तरह से जब x बराबर 6 निकल आएगा तो आप आसानी से क्या हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। 3x है और ये क्या है 4x, 36 3 गुणे 6 4 गुणे 6 18 और 6 चौको 24। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से जब अनुपात न बराबर ये आ गया, देखो 18 है और ये आया 24, इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 8 5 23 आया और ये कितना आ गया 29। ठीक है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो कितना आ गया ये 23। तो एक ही आयु क्या हो गई, एक ही आयु 23 वर्ष। तो इस तरह से अगर याद रखिए, अगर इन दोनों में अनुपात समान ना हो, घटाने पे अंतर समान ना हो, तो हम इसी विधि से लगाएंगे, लगाने के पश्चात इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास मेरे फ्रेंड्स देखो, आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर कहीं गलत हो जाता है, वैसे गलत नहीं होता, देखो सारे प्रश्न पीसीएस में आए हुए हैं। अगर आप इनको लगातार लगाते रहेंगे, ये आगे चल के आप एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। धन्यवाद।